नमस्कार। ये वीडियो में जो है हम बुक मास्टर के बारे में देखेंगे। बुक मास्टर के अंदर हम जो है फर्स्ट ऑप्शन जो आता है वो है बुक्स का ऑप्शन। बेसिकली हम बुक्स के ऑप्शन ये ऑप्शन के अंदर हम जो है हमारी लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं वो सब के डिटेल्स हम जो है सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं। हम जो बुक जो है दो तरीके से अपलोड कर सकते हैं। एक जो है सिंगल बुक एट ए टाइम, मतलब एक बुक एक टाइम पे अपलोड कर सकते हैं। साथ साथ में दूसरा है बल्क बुक्स, एड बल्क बुक, मतलब जो है हम एक साथ जो है मोर देन वन बुक जो है अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है सिंगल बुक के बारे में देखेंगे। सिंगल बुक में हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू बुक। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आप जैसे देख पा रहे हो कि रिक्वायर्ड फील्ड, तो ये जो जितने भी डिटेल्स है वो एक मैंडेटरी फील्ड है। तो हम यहाँ पे वो बुक नंबर डालेंगे, जैसे कि बुक नंबर एक रिक्वायर्ड फील्ड है तो एक हम बुक नंबर डालेंगे हम। फिर जो है हम बुक का टाइटल डालेंगे। फिर हम वो पर्टिकुलर बुक के कितनी नंबर ऑफ कॉपीज हैं तो हम वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कि अब जैसे कि मेरे पास वो नंबर बुक के मतलब 20 कॉपी है तो मैं यहाँ पे 20 कॉपी सेलेक्ट करूंगा। फिर जो है बुक का कंडीशन क्या है, जब आप नया बुक 20 बुक ला रहे हो तो गुड, डैमेज, मिसिंग जो भी है वो कंडीशन आप सेलेक्ट करोगे। और ये इशुएबल है कि नहीं है, मतलब इशुएबल इन द सेंस कि इफ यू डू नॉट वांट टू शो दिस बुक इन इशू बुक, तो मतलब स्टूडेंट जो है ये इशू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके लिए ये ऑप्शन है यस नो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने जो मास्टर सेटअप के अंदर जो भी हमने क्रिएट किया था वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ कि वो कौन से कैटेगरी का बुक है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, कौन से रैक में है, इसका ऑथर कौन है, ये कौन से सब्जेक्ट का बुक है, कौन सा एडिशन है, जैसे कि ये 2020 एडिशन है तो हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिशर कौन है, हमने कौन से डेट को मतलब इंस्टीट्यूट ने ये परचेज किया था वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर ये कौन से शेल्फ में है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे उसका प्राइस भी लिख सकते हैं, जैसे कि 500 है तो मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा। साथ साथ में अगर हमारे पास उसका कोई स्कैन कॉपी या इमेज है हम वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो वो सेलेक्ट करने के बाद हम कैटेगरी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट का बुक है ये। फिर जो है मतलब ये कौन से पर्टिकुलर जो भी हमने डिपार्टमेंट क्रिएट किया है वो हम वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। फिर आते हैं हमने जो भी कस्टम फील्ड पे क्रिएट किया था वो हम यहाँ से डाल देंगे। और फिर ये डोनर है, परचेज, जो भी हमने जो कस्टम फील्ड में क्रिएट किया था वो हम डाल देंगे और फिर यहाँ से जो है हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपने एक बुक अपलोड कर दी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि रेन एंड मार्टिन के ये जितने भी डिटेल्स है ये हमने अभी अपलोड किया है। इसके लिए आप यहाँ पे वो बुक का देख सकते हो। उसी तरीके से जो है आप बल्क बुक्स में भी जाके ऐड कर सकते हो। हम सबसे पहले बल्क बुक्स में जाएंगे, हम एक एक्सेल शीट डाउनलोड करेंगे। एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो कि बुक नंबर और बुक टाइटल और नंबर ऑफ कॉपीज ये तीनों रेड में हाईलाइटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कि ये बुक ये जो तीनों फील्ड है ये बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड फील्ड है। और ये जो है बेसिक डिटेल्स में, और ये जैसे कि आप बिल नंबर पे देख पा रहे हो वो भी रेड मार्किंग है। हमने एक कस्टम फील्ड क्रिएट किया था और जिसको हमने मैंडेटरी रखा था, तो ये भी जो है हमको ये फील्ड फिल करने के बिना मुझे डिटेल्स अपलोड नहीं कर सकता। हम जो है एक्सेल के अंदर जितना भी डेटा है हमारे पास अब वो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब ह- हर एक सिस्टम में मतलब आप चाहे तो मतलब जैसे कि अगर आपके पास कुछ 10,000 बुक्स हैं तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। और मतलब अगर आपके पास 100-200 बुक्स है जो तो है वो भी आप अपलोड कर सकते हो विथ ऑल द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे सिर्फ जो है एक टाइम में मतलब अगर आप बल्क में एक्सेल में अपलोड कर रहे हो तो एक आप एट अ टाइम 300 बुक्स अपलोड कर सकते हो। तो अगर जैसे कि आपके पास फॉर एन एग्जांपल 600 बुक्स हैं तो फर्स्ट टाइम में आप फर्स्ट 300 करोगे और सेकंड टाइम में सेकंड 300 करोगे। उस तरीके से जो है आप एक्सेल के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। मतलब 300-300 बुक करके आप जो आपका जो कंप्लीट है 600 बुक्स आप वो एक्सेल के थ्रू
अपलोड करोगे, फिर डेटा यहाँ पे डालने के बाद आप सेव करोगे फाइल, और यहाँ से जाके आप जो है अपलोड कर सकते हो। और ये साथ साथ में आप बल्क इमेजेस, बुक इमेजेस हैं, वो भी आप अपलोड कर सकते हो, एज वेल एज आपके स्कैन कॉपीज, बुक के जितने भी स्कैन कॉपीज हैं आप वो अपलोड कर सकते हो। इस तरीके से जो भी आपने एक्सेल में ऐड किया, यहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ इस बुक का कोई डिटेल्स एडिट करना है, तो आप वो बुक को सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ से मतलब जो है यहाँ से उसका प्रिंट, बारकोड भी प्रिंट कर सकते हो। और अगर आपको मतलब वो बुक का कुछ एडिट करना है, तो आप वो बुक के नाम पे सेलेक्ट करोगे, और बुक के नाम सेलेक्ट करके आप यहाँ पे एडिट ऑप्शंस पे जाके अब कोई भी डिटेल्स अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे वो सेलेक्ट करके वो पर्टिकुलर बुक को रिमूव भी कर सकते हो। और साथ साथ में जितने भी आपकी बुक्स हैं आप उसका एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और साथ में आप बारकोड भी निकाल के प्रिंट कर मतलब चिपका सकते हो बुक के ऊपर, ताकि मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूट में जैसे बारकोड है, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगी कि ये कौन सी पर्टिकुलर बुक है। तो हर एक बुक का एक अलग बारकोड जनरेट होता है, और वो है सिस्टम के थ्रू जनरेट होता है। तो इस तरीके से जो है आप मतलब बुक्स ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो अपने पास होता है कि वो है हम इश्यू बुक कैसे करेंगे। हमने बुक तो सिस्टम में ऐड कर दिया, अगर आप किसी स्टूडेंट को इश्यू करना चाहते हो तो आप वो ऐड कैसे करोगे। तो आप सबसे पहले इश्यू बुक पे क्लिक करोगे। सो इश्यू बुक में हमारे पास हम चार तरीकों से स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। एक है नेम, मोबाइल नंबर, जीआर नंबर एंड यूनिक नंबर। तो ये स्टूडेंट्स के किसी भी इंफॉर्मेशन से हम जो है वो स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं। अगर जैसे कि मुझे किसी सर्च करना है, मैं कोई एक रैंडम स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे मुझे उसको कौन सा बुक इशू करना है, वो भी हम तीन तरीके से देख सकते हैं। एक है बुक नंबर, बुक टाइटल, और जो है थर्ड ऑप्शन है हम वो बारकोड। तो इस तरीके से जो है हम बुक देख सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास कोई बुक नंबर है, तो मैंने वो एंटर किया, मेरे पास आ गया कि देखो 62 नंबर की बुक का नाम ये है, बुक टाइटल, और इतनी कॉपीज अवेलेबल है। तो अगर मुझे यही बुक इशू करना है, तो मैं सिर्फ सेलेक्ट बुक करूंगा, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करूंगा कि मैंने उसको कौन से डे में बुक इशू की थी। अब यहाँ पे मैं जो है पास्ट डेट भी सेलेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि अगर एक स्टूडेंट बुक इशू कराने आता है और हमने सिस्टम, ड्यू टू सम रीजन हमारा सिस्टम जो है लाइट नहीं है, या फिर लाइक आप कहीं और हो, अपने आपके आपके सिस्टम पे नहीं हो, अ, तो उस तरीके से आप जो ऑफलाइन आप देख सकते हो, और फिर जो है अब एक दो दिन के बाद उसका जो है इशू डेट के साथ मतलब पास्ट डेट के साथ आप जो है बुक इशू करवा सकते हैं। तो क्या है कि उस डेट के हिसाब से ही उसको जो है रिटर्न का एसएमएस जाएगा, और उसको रिटर्न करने का डेज भी पता चल जाएगा। तो आप डेट सेलेक्ट करोगे, एंड उसका ड्यू डेट कौन सा है कि मतलब उसको रिटर्न कब करना है, तो आप वो सेलेक्ट करोगे, फिर क्लिक करोगे सेव। तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक बुक इश्यू हो चुकी है। अब इसी तरह से जो है आप रिटर्न बुक पे जाएंगे। अब रिटर्न बुक पे जाने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे स्टूडेंट का नाम सर्च करेंगे। स्टूडेंट के नाम के साथ साथ हम जो है मोबाइल नंबर या जीआर नंबर से भी जो है मतलब बुक सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टूडेंट 7 का हमने कौन सी बुक इशू हुई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मुझे एक देखना है कि कौन से पर्टिकुलर स्टूडेंट को हमने अभी किया था। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मतलब ये स्टूडेंट का हमने बुक इशू किया था। तो हमने ये स्टूडेंट का ये पर्टिकुलर बुक हमने पहले बहुत पहले इशू किया था। अगर वो स्टूडेंट वो रिटर्न कराने आता है, तो आप यहाँ पे सिंपली एक रिटर्न पे क्लिक करोगे,
उसका कंडीशन सेलेक्ट करोगे कि वो डैमेज्ड है या मिसिंग। अगर डैमेज्ड है तो आप डैमेज सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद जो भी आपने डैमेज टाइप क्रिएट किया होगा वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप कंप्लीट डैमेज टाइप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि मतलब कितना बुक का प्राइस है, ओवर डेज का कितना फाइन, और टोटल पेएबल पेएबल अमाउंट कितना है नॉट। उस तरीके से मतलब यहाँ से आप डैमेज का सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप जो है ऐड बुक कंडीशन कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है मतलब स्टूडेंट को बुक रिटर्न कर दिया स्टूडेंट ने, और साथ साथ में उसको जो भी फाइन लगा है हम उसका प्रिंट भी, रिसिप्ट प्रिंट भी दे सकते हैं। तो हम जैसे और सिस्टम ऑटोमेटिकली रिसिप्ट क्रिएट कर देगा, और हम जो है उसको एक प्रिंट दे देंगे कि आपने जो भी इतना फाइन भरा है, तो उसका रिसिप्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इशू रिटर्न बुक देख सकते हो, रिटर्न बुक देख सकते हो। और साथ साथ में आता है इशू और रिटर्न बुक। सो यहाँ पे ये टैब के अंदर हम जो है डेट रेंज के वाइज हम देख सकते हैं कि हम ये पर्टिकुलर डेट रेंज में कितने स्टूडेंट्स ने इशू किया हुआ है बुक, कितने स्टूडेंट ने रिटर्न कर दिया है, वो सब जो है सब डिटेल्स हम यहाँ से इशूड रिटर्न बुक्स में देख सकते हैं। हमने जैसे कि यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया, फिर क्लिक किया गेट डेटा। सो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं सर, जिनको भी हमने इशू किया है और जिन्होंने स्टूडेंट ने रिटर्न कर दिया, तो सबका डेटा हमको यहाँ पे दिख जाएगा। सर जैसे कि ये स्टूडेंट है, यहाँ पे उसने रिटर्न कर दिया है। अब कोई कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने रिटर्न नहीं किया है, तो वहाँ पे उनको जो है नॉट रिटर्न का साइन आ जाएगा। सो इस तरीके से जो है आप इशू रिटर्न बुक देख सकते हैं। फिर आता है रिक्वेस्ट बुक। सो जब भी कोई स्टूडेंट एक बुक रिक्वेस्ट करेगा, तो एडमिन या फिर like जो ओनर है या फिर उनके लाइब्रेरी मॉड्यूल में रिक्वेस्ट बुक के अंदर वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के डिटेल सब जो है आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, और आप यहाँ एक्शन के अंदर से आप यहाँ तो उसको अप्रूव कर सकते हो और रिजेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आप वो स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है वो अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हो। सो इस तरीके से जो है आप जो पूरे बुक मास्टर के अंदर पूरा बेसिक सेटअप कर सकते हो लाइब्रेरी।